जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 56वें की चर्चा हम कर रहे हैं। इस 56वें अध्याय में कुल मिलाकर 76 श्लोक है और इसमें से हमने 1 से लेकर 22 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है, जिसमें मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा एवं गुरु की अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा सम्मिलित है। आज हम श्लोक नंबर 23 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक कुल 13 श्लोक है और इन 13 श्लोकों में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा किस तरह का फल देती है, इस विषय में महर्षि पराशर ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पे जाइए, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, और यहाँ पर आपको बहुत सारे वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित आख्यान मिल जाएंगे और उन सब को आप देखें, अपने वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। ठीक है, तो 56वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि कुजस्यांतर्गते मंदे स्वर्क्षे केंद्र त्रिकोणगे मूल त्रिकोण केंद्रे वा तुंगांशे स्वांशगे सति लग्नाधिपतिना वापि शुभदृष्टियुतेक्षिते राजसौख्यम यशो वृद्धे स्वग्रामे धान्य वृद्धिकृत। कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा शनि अगर आपकी कुंडली में स्वराशि का हो या उच्च का हो, अपने किसी केंद्र में या किसी त्रिकोण में या मूल त्रिकोण में या अपनी मूल त्रिकोण राशि से किसी केंद्र में अगर वृषभ राशि बैठी हो, सिंह राशि बैठी हो या फिर वृश्चिक राशि बैठी हो उसमें हो, या उच्च का हो या स्वनवांश में हो अथवा लग्नेश के साथ में बैठा हो, किसी शुभ योगप्रद ग्रह के साथ में बैठा हो या किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो, तो ऐसा शनि आपको राज्य प्राप्ति करवाता है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाता है और ऐसे व्यक्ति को अपने स्थान पर ही, इसको विदेश जाने की या बाहर रह करके परदेश में रहकर धन कमाने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने घर पर ही इसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करवाता है। महर्षि पराशर 25वें श्लोक में कहते हैं कि पुत्र पौत्र समायुक्तो गृहे गोधन संग्रह स्ववारे राज सम्मानम स्वमासे पुत्र वृद्धकृत। यहाँ पे 2 शब्द महर्षि पराशर ने यूज किया है, एक तो स्ववारे और दूसरा स्वमासे। ठीक है, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा शनि पुत्र पौत्रों का सुख आपको देता है, घर में पशुधन की वृद्धि करता है और स्ववारे यानी कि शनिवार को या फिर स्वमासे शनि मास को, तो स्ववार तो आप जानते हैं शनिवार, परंतु शनि मास किसको कहा जाता है इसके विषय में आज एक नई बात मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। कोई भी महीना हो, अब महीना में अंग्रेजी महीना आप मत जोड़ना, अपना जो वैदिक सनातन का मास होता है चैत्रादि मास, आप शुक्ल पक्ष से अगर शुरू मानते हैं, जैसा कि गुजरात में माना जाता है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होकर के अमावस्या को 30 लिखा जाता है। पंचांग में आप देखेंगे तो अमावस्या के तिथि को 30 लिखा होगा, तो ये अमावस्या को पूर्ण मानते हैं महीना। अगर आप कृष्ण पक्ष से मानते हैं तो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को देखिए, और अगर शुक्ल पक्ष से मानते हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को देखिए। अगर शनिवार से वो मास शुरू हो रहा हो तो उस मास को शनि मास माना जाता है। ठीक है, और एक और नई बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यदि अपने मूल त्रिकोण राशि से किसी केंद्र में बैठा हो, ठीक है, तो कोई साधारण ग्रह भी वहाँ पे साधारण बलि माना जाता है। संपूर्ण बलि या उच्च का जो बलि होता है ऐसा नहीं, परंतु सामान्य बलि वो माना जाता है, वो शुभ ग्रहों की श्रेणी में ही आता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें।
और एक बात और, जैसे मकर राशि पर जब सूर्य गोचर करते हैं, जैसे अभी मकर राशि पर सूर्य चल रहे हैं, तो जितने दिन तक मकर राशि पर या कुंभ राशि पर शनि, कुंभ भी शनि की राशि है, तो कुंभ राशि में भी यदि सूर्य गोचर कर रहे हों या मकर राशि में गोचर कर रहे हों, तो इन दोनों मासों को शनि मास भी कहा जाता है, शिशिर ऋतु कहा जाता है, और यह शिशिर ऋतु संपूर्ण रूप से शनि मास कही जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब शनि मास या स्ववार में, ठीक है, अगर शनि हो तो विशेष रूप से राज सम्मान दिलाता है एवं पुत्र आदि की वृद्धि करता है। 26वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि नीचादि क्षेत्र गे मंदे तथा अष्ट व्यय राशि गे मलेच्छ वर्ग प्रभु भयम धन धान्यादि नाशनम। यदि शनि नीचगत हो या शत्रु क्षेत्री हो या स्तंगत हो या 8वें 12वें राशि में बैठा हो तो म्लेच्छ वर्ग के राजा या मुखिया से भय बना रहता है, धन धान्य आदि का नाश एवं निगड़े बंधनम व्याधिरंते क्षेत्र निवास कृत द्वितीय द्युननाथे तु पाप युक्ते महद भयम। हथकड़ी लगवाना अर्थात बंधन, जेल यात्रा भी करवा देता है ऐसा शनि, और दशा के अंत में क्षेत्र में निवास करना अर्थात मानव बस्ती से दूर खेतों और जंगलों में रह करके समय गुजारना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। और 27वें श्लोक के दूसरे लाइन में जो बात कहते हैं महर्षि पराशर कि द्वितीय द्युननाथे तु पाप युक्ते महद भयम। अगर दूसरे या 7वें भाव के स्वामियों के साथ में यदि ऐसा शनि बैठा हो और पाप युक्त भी हो तो महान भय देता है। धननाशंच संचारे राजद्वेषो मनोव्यथा चौराग्नि नृप पीड़ा च सहोदर विनाशनम। 28वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि धननाश, राजद्वेष, मानसिक कष्ट एवं चोर आदि से, अग्नि से, राजा से भय एवं भाइयों को बहुत कष्ट देता है। बंधुद्वेष प्रमाद्यश्च जीवहानिश्च जायते अकस्माच्च मृतिर्भीतिः पुत्रदारादि पीड़नम। कहते हैं कि भाइयों से विवाद प्राण की हानि तक करवाता है, ऐसा संभव है। अचानक शरीर में बहुत सारा कष्ट, बहुत सारे रोग एवं मृत्यु का भय पुत्र आदि को भी पीड़ा देता है शनि। कारागृहादि भीतिश्च राजदंडो महद्भयम दाये सात केंद्र राशि स्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे। कहते हैं कि कारागृह निवास अर्थात जेल यात्रा का भय बना रहता है, राजदंड आपको दिलाता है ऐसा शनि। इसलिए अगर इस प्रकार आप किसी भी ग्रह का, विशेष करके अगर शनि के फल के विषय में विचार कर रहे हैं तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि गोचर में ग्रह की स्थिति भी देखें, बहुत सावधानी पूर्वक देखें। यदि गोचर में, क्योंकि यहाँ पे एक संचरे शब्द का प्रयोग महर्षि पराशर ने किया है, तो प्रतिकूल गोचर यदि हो, अंतर्दशा के बीच में यदि ऐसा गोचर आए और साथ ही गुरु, लग्नेश, चतुर्थेश या योग कारक ग्रह भी गोचर में यदि अनिष्ट स्थानों पे या पीड़ित अवस्था में अगर बैठे हों तो ग्रह की अशुभता बढ़ जाती है। और यह सार्वत्रिक विचार की पद्धति है। ज्योतिष में हर लोग इस बात का विचार करते हैं जो श्रेष्ठ और ज्ञानवान ज्योतिषी हैं। तो सभी दशाओं, अंतरदशाओं में गोचर का समन्वय अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, तो महर्षि पराशर 30वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि दाये सात केंद्र राशि स्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे। कहते हैं यदि शनि महादशेष से किसी केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो विदेश यानम लभते दुष्कृतिर्विविधा तथा पाप कर्म रतो नित्यम बहु जीवादि हिंसकः। विदेश यात्रा, विदेश वास का योग बनाता है, यात्राओं का बिना मतलब का भ्रमण करवाता है। अपयश, पाप कर्म में रति एवं अनेक जीवों की हिंसा करवाने वाला ऐसा शनि योग बना देता है। विक्रय क्षेत्रहानिश्च स्थान भ्रंशो मनोव्यथारणे पराजयश्चैव मूत्रकृच्छात् महद्भयम। कहते हैं कि संपत्ति को बेचने का योग, अचल संपत्ति के नाश का योग बना देता है।
स्थान भ्रंश, मनोव्यथा, युद्ध में पराजय, मूत्र कृष्ण आदि रोग, जिसके वजह से जातक को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है। 33वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं, दाये साधरंध्रे वा व्यये वा पाप संयुते तद भुक्तौ मरणम ज्ञेयम नृपचौरादि पीड़नम। यदि शनि महादशा नाथ से, ठीक है, 8वें 12वें में पाप युक्त हो तो इस अंतरदशा में मृत्यु तथा राजा से, सरकारी तंत्रों से कष्ट एवं चोर आदि से भी पीड़ा देता है। 34वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि वात पीड़ा च शूलादि ज्ञाति शत्रु भयम भवेत। शरीर में वात विकार जैसे जोड़ों में दर्द होना, गैस की तकलीफ होना, अपने वर्ग या जाति के लोगों से ही विरोध झेलना, ऐसी स्थितियां बना देता है। तद दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरे ततः सुगम वापनोति शंकरस्य प्रसादतः। महामृत्युंजय मंत्र का जप, इसकी शांति के लिए अगर शनि की अशुभ दशा आपके ऊपर चल रही हो तो ऐसे अशुभ शनि की शांति हेतु आप महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जप कीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ब्राह्मणों से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए, जप करवाइए। इसकी शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभावी है, जिससे आपके जीवन में सुखोपभोग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, एक बात और मैं रत्नों के विषय में भी बतलाते चलूं। शनि अगर आपकी कुंडली में अगर स्वराशि का हो, किसी केंद्र या त्रिकोण में या मूल त्रिकोण में या उच्च का या स्वनवांश में बैठा हो, लग्नेश के साथ में युक्त हो, तो ऐसे शनि को फिर भी देख करके, और मैं तो एक ही बात में आपको बतलाना चाहूँगा कि शनि का रत्न कोई भी ट्रायल कर सकता है। देखिए, शनि का रत्न जो है धारण करने से पहले आपको ट्रायल अवश्य ही करना है। अपने पास एक उत्तम श्रेणी का जो नीली आता है, नीली रखिए। आप उसको ब्लू कपड़े में बांध के अपनी जेब में रख सकते हैं। कभी भी हार्ट के ऊपर, यहाँ हृदय पर नहीं रखना, नीचे के पॉकेट में आप रखिए। रात को सोते समय तकिया के नीचे रख करके ट्रायल कीजिए। अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, तो निश्चित रूप से आप उसको, उसके बदले बाद में ओरिजिनल नीलम लेकर के धारण कर सकते हैं। परंतु यदि रखते ही आपकी कुंडली में कितना भी शुभ हो शनि, अगर नीली आपके पास रखते ही अगर अशुभता बढ़ने लगे, नकारात्मकता बढ़ने लगे, नेगेटिविटी बढ़ने लगे, तो आप शनि धारण ना करें। नीली को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। नीली को यदि आप पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो उससे शनि का शुभ फल आपको प्राप्त होता है, शनि की अशुभता नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। परंतु कभी भी शनि का रत्न नीलम धारण करने से पहले, देने को तो बहुत कुछ देता है शनि, रातों रात अरबपति बनाने की क्षमता है शनि के अंदर, परंतु बिना ट्रायल किए आप नीलम धारण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का अध्ययन यहाँ पे संपूर्ण हुआ। कल पुनः हम एक और नए ग्रह के दशांतर दशा के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस अध्ययन को रेगुलर करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे एपिसोड्स आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। और इस वीडियो को लाइक एवं अपने मित्रों में, सुहृदजनों में, प्रियजनों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।